Hello everyone, how's it going? So welcome back to the another episode of the Skate Guide. तो आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे स्टांसेस. सो अगर आपने ऑली की वीडियो नहीं देखी होगी तो फिर आई रिकमेंड यू वॉच दैट फर्स्ट, क्योंकि वो आप देखोगे तो आपको ये यूटिलाइजेशन में बहुत काम आएगा, क्योंकि स्टांसेस एक पॉइंट के बाद ऑली पे ही काउंट होते हैं. फर्स्ट वील टॉक अबाउट द नेचुरल स्टांस. सो नेचुरल स्टांस क्या होता है? नेचुरल स्टांस ये होता है कि आप राइट फुट आपका फॉरवर्ड रखते हो या लेफ़्ट फुट फॉरवर्ड. जो आपका डोमिनेंट फुट है वो फुट फॉरवर्ड रहेगा. जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप रख सकते हो. और अगर आपको देखना हो, आप कंफ्यूज हो कि क्या है, तो आप चला के भी देख सकते हो कि क्या कंफर्टेबल है. और इन दोनों स्टांसेस को कहते हैं रेगुलर और गूफी. तो रेगुलर स्टांस इज़ लेफ़्ट फुट फॉरवर्ड. आपका लेफ़्ट फुट हमेशा फॉरवर्ड रहेगा ऑन द फ्रंट बोल्ट्स, और गूफी स्टांस राइट फुट फॉरवर्ड रहेगा ऑन द फ्रंट बोल्ट्स. तो आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. तो अभी बात करते हैं चार स्टांस की. वो चार स्टांस क्या है? तो अभी नेचुरल स्टांस अलग स्टांस हो गए. अभी ये जो टेक्निकल स्टांसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे. टेक्निकल स्टांसेस इज़ बेसिकली आप कौन सा पैर और कौन सा पार्ट ऑफ द बोर्ड से पॉप कर रहे हो आपका बोर्ड टू डू एन ऑली और एनी अदर थिंग. सो ऑली आपको आना चाहिए उसके पहले, और अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए बिफोर इवन ट्राइंग अदर स्टांसेस. तो फर्स्ट आप रेगुलर ऑली करोगे, और उसके बाद आप रेगुलर जाते वक्त नोज से पॉप करोगे. ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख जाएगा कि मैं रेगुलर फुटेड जा रहा हूँ, विच इज़ डोमिनेंट फुट फॉरवर्ड. मैं नोज़ से पॉप करूँगा. नाउ आपको डिफ्रेशिएट करने आना चाहिए आपका नोज़ और टेल. नोज़ बड़ा और स्टीप रहता है, टेल छोटा और शॉर्ट रहता है. तो वैसे आपको बोर्ड में समझ जाएगा कि आपका नोज़ और टेल क्या है. नोज़ स्टीप रहता है क्योंकि ऑली या फिर कुछ ट्रिक करते हो वहाँ पे कैच आप कर सकते हो. टेल शॉर्ट रहता है क्योंकि उसका ज़्यादा ग्रैबिंग में ये नहीं रहता. आप उल्टा सीधा दोनों चला सकते हो. सिमेट्रिकल बोर्ड्स भी आता है, लेकिन आपके हिसाब से ये पूरा पर्सनल प्रेफरेंस पे स्केटबोर्डिंग. आपको जैसे चलाना है वैसे भी चला सकते हो, लेकिन आपका बेसिक्स और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा जैसे स्टांसेस. सो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं और. तो बात करते हैं ये चार स्टांसेस की. ऑली हो गया. आप अगर नोज़ से पॉप कर रहे हो आपका बोर्ड तो वो हो गया नॉली. इट्स अ नोज़ ऑली. सो वो नॉली हो जाता है. आप रेगुलर फुटेड जा रहे हो और आप नोज़ से पॉप कर रहे हो, तो इसमें आगे की तरफ आपको पॉप करना पड़ेगा. थोड़ा टेक्निक अलग है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट इसमें. नॉली पे एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाएंगे, और हर एक स्टांस के ऑली पे भी एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाएंगे टू पुट मोर डिटेल इनटू इट. अभी के लिए हम लोग सिर्फ स्टांसेस पे फोकस करते हैं. सो अपना ऑली क्लियर हो गया, नॉली क्लियर हो गया. ऑली इज़ रेगुलर फुटेड ऑली. नॉली इज़ रेगुलर फुटेड बट पॉप्ड बाय नोज ऑली. ठीक है. अभी स्विच स्टांस. स्विच इज़ बेसिकली अभी आप रेगुलर फुटेड फॉरवर्ड हो. बेसिकली अगर आप रेगुलर फुट हो विच इज़ लेफ़्ट फुट फॉरवर्ड, तो अगर आप राइट फुट फॉरवर्ड रख के चलाते हो उसको स्विच बोलते हैं. यू नो, इट्स लाइक राइटिंग विथ योर लेफ्ट हैंड, वैसा. तो वो सीख सकते हो. उसमें आपको स्केटबोर्डिंग ऑल ओवर अगेन जैसा लगेगा कि ऑल ओवर अगेन सीख रहा हूँ मैं. तो वो भी एक अच्छा वे है फाउंडेशन बनाने का, कि आपको कोई भी स्टांस कोई भी वे में अगर बोर्ड मूव हो रहा है आप उसके साथ फ्लॉलेसली मूव हो सकते हो विथ फ्लुएंस. यू नो, फ्लुएंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टांस चलाना, बिकॉज स्केट पार्क में आप जब भी चलाओगे तो मतलब आपका स्टांस कोई भी ट्रिक की वजह से अगर 180 करोगे स्टांस चेंज हो जाता है. सो यू हैव टू बी केपेबल टू यू नो फर्दर परफॉर्म ट्रिक्स. वैसा अगर ये हो गया तो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो इसका, कि मैं गूफी चला रहा हूँ. हालांकि मैं रेगुलर हूँ, मैं गूफी चला रहा हूँ. ये मेरे लिए स्विच स्टांस हो गया. गूफी स्टांस मेरे लिए स्विच स्टांस हो गया. सो दैट वे अभी गूफी चला रहा हूँ, और मैं गूफी चलाते वक्त ऑली करूँ लाइक अ नॉर्मल ऑली टेल से पॉप करके, वो होता है स्विच ऑली. तो स्विच आप चला भी सकते हो और स्विच ऑली भी कर सकते हो. सो बेसिकली अभी हमारे 3 स्टांसेस क्लियर हो गए, विच इज़ रेगुलर, नॉली और स्विच. रेगुलर, नॉली, स्विच होने के बाद लास्ट स्टांस बचता है विच इज़ फेकी.
तो अभी हम लोग जैसे रेगुलर मूव करके नोज से पॉप किया तो नॉली होता है, वैसे स्विच में नोज से पॉप किया तो फेकी होता है। अगर आप जाके प्रैक्टिस करोगे आपको वो डिफरेंस फील आएगा कि मैं ये जो बता रहा हूँ उसमें डिफरेंस है क्या एक्चुअली। सो बहुत सारे आपको अनकंफर्टेबल लगेगा कि तो उसमें शोल्डर्स बहुत मैटर करेंगे। तो ये सब इन डिटेल वीडियोस भी मैं डालूँगा स्पेसिफिक ट्रिक्स के लिए, रेगुलर ऑली, स्विच ऑली, फेकी ऑली, नॉली, तो वो पार्ट अलग रहेगा। फ़िलहाल के लिए आई होप आपके सब स्टांसेस क्लियर हो चुके हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ रहेगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो हम लोग साथ में मिलके डिस्कस कर सकते हैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा। और होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मिलूँगा विद अनदर ट्रिक टिप और समथिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियो। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो मेरे को इंस्टाग्राम पे एंड एवरीथिंग। लाइक, सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट बिलो, ऑल द यूट्यूब स्टफ। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, विच वुड बी आई थिंक 180s। सो या 180 ऑलीज, जहाँ पे आप अगर ऑली करके 180 करोगे एयर में तो आपका स्विच स्टांस में लैंड करके आगे बढ़ना होगा। तो ये वीडियो अच्छे से देख के हर चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो देख लेना, तो आपका भी भला होगा, मेरा भी। चीयर्स, मचाते रहो।